हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई जॉब अपडेट के साथ और ये वैकेंसी निकाली गई है फ्रेशर के लिए। यदि आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, बी टेक कर रखा है, एम टेक कर रखा है, सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी। कहीं यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन है, कुछ में यहाँ पे इंजीनियर का, सीनियर इंजीनियर जैसी पोजीशन है। आप कौन सी पोजीशन के लिए एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो प्रोसेस जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे सुजलॉन की तरफ से। अब ये जो कंपनी है बहुत बढ़िया कंपनी है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, टॉप एमएनसी में आता है। ये काम क्या करता है, ये बेसिकली आपकी सोलर सेक्टर में भी काम करता है, उसके अलावा ये आपका विंड सेक्टर में काम करता है। जो बड़े पंखे घूमते हैं जिससे बिजली जनरेट होता है, उस वाले सेक्टर में कंपनी काम करती है। अब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, कुछ हाईलाइट पॉइंट पहले बता देता हूं। पहला पॉइंट है फ्रेशर के लिए वैकेंसी है, एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल है कुछ पोजीशन पे। उसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल है, यदि आपने बी टेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पीजी कोर्स कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि ये सुजलॉन थर्ड पार्टी के थ्रू हायरिंग कर रही है, ऐसा नहीं है। सुजलॉन खुद ही हायरिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मेजर कंपनी सुजलॉन है, सुजलॉन अपने थ्रू ही हायरिंग कर रहा है। तो ऑन रोल के बेस पे आप कंपनी में काम करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ। अब ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, लिंक्डइन पे डाला है, किन्होंने डाला है, अमजद खान ने। अब ये स्टेट एचआर हेड रहेंगे गुजरात के। इन्होंने 16 घंटे पहले ये वैकेंसी का अपडेट दिया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर में जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, अपनी प्रोफाइल बढ़िया बिल्डअप कर लो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आप अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करोगे, एचआर से कनेक्ट होंगे तो आपकी प्रोफाइल डायरेक्टली एचआर डायरेक्टली आपको मैसेज भी कर देता है। कभी कभी अगर आप अच्छा वहाँ पे डाल रहे हैं, कुछ अच्छा एचआर को मतलब कि ईमेल कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल विजिट करने के बाद भी आपको ईमेल आ जाता है, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड आप हो जाते हैं। तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, ये आपकी पावर सेक्टर की कंपनी है, इन्होंने रखा है वॉक इन इंटरव्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए। अब ये कहाँ पे जाना है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं भाई पोजीशन कौन कौन सी रहेगी। यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है, पोजीशंस अवेलेबल ये दे रखा है। अभी आपका पोजीशन है, ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा है, तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। पहला है यहाँ पे, तीसरे से स्टार्ट करते हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर का हायरिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डीईटी की पोजीशन है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। 2024 का पास आउट ईयर वो भी एलिजिबल है, और अगर आप 2025 में पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल है। ये जब सुजलॉन वैकेंसी निकालता है तब क्या होता है कि 2025 वालों का एलिजिबल बहुत कम करता है, लेकिन अब यहाँ पे आपका ये साल का अंतिम टाइम है, तो वहां पे ये अपीयरिंग वालों को भी एलिजिबल कर रहा है। तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है, जो 2025 के अंदर पास आउट होने वाले हैं वो इसके अंदर जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसके अलावा एक मेंशन कर रखा है साइट इंचार्ज, डिप्टी साइट इंचार्ज। यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल ओनली विंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका पर्टिकुलर रहेगा, यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस का रहेगा। उसके अलावा शिफ्ट इंचार्ज ओएमएस, ठीक है, इसके अंदर बोला है डिप्लोमा किया है, बी टेक किया है मैकेनिकल ब्रांच में या इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आपकी पोजीशन है।
जॉब लोकेशन यहाँ पे अलग अलग टाइप की रहेगी, तो रेडी टू रिलोकेट आपको होना पड़ेगा, साफ और सीधी सी बात है, क्योंकि इनके पैन इंडिया के अंदर इनके प्लांट हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप की जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ का रहेगा और यहाँ पे गुजरात का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको पोजीशन बता दी कि कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर कहाँ पे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, डेट आपका रहेगा, यहाँ पे डेट है और ये आपका डे है और ये आपका टाइम है। डेट है 24/6/2025 का ये डेट है, मतलब कि 24 जून 2025 को जाना है। टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप जा सकते हैं। डे आपका रहेगा ट्यूसडे, ठीक है। और इसमें जाना कहाँ पे है, होटल अभिनव परिसर, ठीक है, नियर अभिनव सिनेमा, उज्जैन रोड, देवास, MP। तो ये बेसिकली क्या है ना कि आपका वेन्यू इन्होंने मेंशन कर दिया है। जॉब लोकेशन आपका गुजरात का है, ध्यान रखना, जाना गुजरात नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए आपको जाना पड़ेगा MP, देवास MP के अंदर इंटरव्यू आपका है। तो आपको जाना MP है इंटरव्यू देने के लिए, और अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी जा सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन जॉब लोकेशन आपका गुजरात का रहेगा। कभी कभी राजस्थान का भी कुछ इलाकों में जॉब लोकेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम आपको कैरी करने पड़ेंगे। पहला है अपडेटेड रेज्यूमे। तो ये जो रेज्यूमे आप लेके जा रहे हैं एक बढ़िया फॉर्मेट होना चाहिए, और अगर आपने अभी तक रेज्यूमे नहीं बना रखा है तो बना लीजिए। मैंने रेज्यूमे कैसे बनाना है इस पर एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो जाके उसको देख लेना, या ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका रेज्यूमे ATS फ्रेंडली बन जाएगा और आप आराम से अपने रेज्यूमे को सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बढ़िया रेज्यूमे बन गया। उसके अलावा पैन कार्ड एंड आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो भी पैन कार्ड है कैंडिडेट का, और कैंडिडेट का जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है उसका आधार कार्ड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रिलेवेंट डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपका डिप्लोमा का 1st ईयर का, 2nd ईयर का, आपका जो 3rd ईयर का, और आपने अगर BTech किया है तो 4th ईयर का, सारे मार्कशीट्स आपके होने चाहिए, ठीक है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी पड़ेगी। कितनी लेके जानी है, आप 10 फोटोग्राफ कैरी कर सकते हैं या 5 भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5-10 फोटोग्राफ आपको लेके जानी पड़ेगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, या लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप लेके जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है, ये लास्ट वाला उन लोगों के लिए है जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टेटमेंट / लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप, मतलब कि सैलरी स्लिप वही दिखा पाएगा जो कि किसी कंपनी में काम कर रहा है। अब जो बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है वही यहाँ पे सैलरी स्लिप दिखा पाएगा फॉर एक्सपीरियंस्ड पोस्ट के लिए। अब जो फ्रेशर है, फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे DT के लिए अप्लाई कर रहा है, वो कहाँ से सैलरी स्लिप लाएगा, तो उस बच्चे को सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका रहेगा। और इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, अमजद खान ने डाला है, स्टेट HR हेड गुजरात के रहेंगे, इन्होंने ही ये अपडेट दिया है। क्योंकि जॉब लोकेशन गुजरात का है तो जो स्टेट HR हेड होता है वही अपडेट देता है। इनकी खुद की प्रोफाइल है तो देख लेना। इन्होंने जो पोस्ट डाला है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। और कमेंट बॉक्स में ये मत बोलना कि सर अप्लाई लिंक दो, अप्लाई लिंक दो। यहाँ पे इंटरव्यू देने आपको जाना है, जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, फॉर्मल शू होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आप अच्छे से तैयार होके जाएंगे तब आप आराम से शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जरूर कैरी कर लेना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।